सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 कवर कर लिया था और आज के इस वीडियो लेक्चर से हम फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप कह सकते हैं कि आपके आने वाले सभी चैप्टर्स का एक बेस है ये चैप्टर। यहाँ पे हम कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके आने वाले वीडियो लेक्चर्स में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। फिजिकल क्वांटिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी नेचुरल फिनोमिना दैट कैन बी मेजर्ड और कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो काफी सिंपल से डेफिनेशन है, एक बार मतलब समझ लेते हैं इसका। देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि फिजिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करते हैं और सभी नेचुरल फिनोमिना की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है। उन सभी प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। बस एक कंडीशन है कि उन फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम मेजर कर पाए या फिर कैलकुलेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, टाइम, जैसे टाइम को हम एक स्टॉप वॉच के जरिए मेजर कर सकते हैं और वेइंग मशीन के जरिए हम मास को मेजर कर सकते हैं। उसी तरीके से लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड, मोमेंटम, वेलोसिटी, लाखों एग्जाम्पल हैं। ये सभी चीजें हम या तो कैलकुलेट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं यूजिंग सम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। तो ये सभी चीजें एक फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल है। अब आप ये सोचेंगे, सर ऐसे तो सभी चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज भी बताइए जिसको हम मेजर नहीं कर पाते। तो जी हाँ, कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज होती है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे आपकी फीलिंग्स। तो आप इस समय कितने एक्साइटेड हैं, आप कितने हैप्पी हैं, कितने ज्यादा इनकरेज हैं, इन सभी चीजों को अब हम मेजर नहीं कर सकते, राइट। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी के अंदर नहीं आते। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कुछ साइंटिस्ट ने इस बेसिस पे हैप्पीनेस को मेजर करने लग गए थे कि हमारे शरीर के अंदर कितने ज्यादा हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब हम हंसते हैं तब। तो कॉमन सी बात है कि ये सही नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीटली आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा हो सकता है कि दो इंसान हो, दोनों एक जितने हैप्पी हो, लेकिन एक इंसान के अंदर कम हार्मोन्स रिलीज हो और एक के अंदर ज्यादा हार्मोन्स रिलीज हो। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हम एकदम बेसिक बात समझ रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी वो चीज होती है जो हम आसानी से मेजर कर पाए या कैलकुलेट कर पाए यूजिंग सम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, और जो कहीं पे भी चेंज ना हो। जैसे कि 1 मीटर आप चाहे यहाँ पे मेजर करें इंडिया में, या फिर आप यूएसए चले जाएं, या फिर आप लंदन चले जाएं, या फिर आप जापान चले जाएं, कहीं पर चले जाइए, 1 मीटर की वैल्यू उतनी ही रहेगी। लेकिन हैप्पीनेस और सैडनेस, फीलिंग्स की जब भी बात आती है तो ये सभी चीजें हम मेजर नहीं कर सकते, राइट। तो ये सब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अब आप यहाँ पे एक फॉर्मूला भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। इसका मतलब क्या है, इस चीज को भी जरा एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। सो लेट अस सपोज कि आप में से कोई स्टूडेंट काफी जल्दी में है और वो मेरे से पूछना चाहता है कि सर इस वीडियो लेक्चर की अप्रोक्सीमेट लेंथ ड्यूरेशन कितनी है। और मैंने उसे बताया कि इस वीडियो लेक्चर की अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन है 20। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो पूछ रहा है सर क्या 20 मिनट्स, 20 हार्स, 20 सेकेंड, 20 क्या। तो वो बेसिकली मेरे से यूनिट की डिमांड कर रहा है कि सर आपने मैग्नीट्यूड तो बता दिया 20, लेकिन इसके साथ आप एक यूनिट भी बताइए। तो मैंने उसे बताया कि 20 मिनट्स के अराउंड ये वीडियो लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो अब उस स्टूडेंट को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई। तो यही बात है कि आप जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हो, तो उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताते समय आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बताना होता, आपको मैग्नीट्यूड के साथ उसकी यूनिट भी बतानी होती है। और एक पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, जब मैं अपने हाई स्कूल में था तो वहां पे मैं क्या करता था, न्यूमेरिकल सोल्व करके और यूनिट नहीं लिखता था, जिस कारण मेरे हर बार नंबर कटते थे। और अगर मेरा पूरा क्वेश्चन पेपर ठीक भी होता था तो भी मेरे फुल मार्क्स नहीं आते थे, सिर्फ और सिर्फ यूनिट के कारण। और मैं अकेला ऐसा बच्चा नहीं था, कई सारे बच्चे करते हैं और आप में से भी कई सारे बच्चे ऐसे करेंगे। और वो तब करते हैं जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो आपको इन चीजों को प्रैक्टिस में लाना है कि जब भी आप कोई फिजिकल क्वांटिटी बताएं तो आप मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट भी बताएं, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब जरा हम ये जो टर्म है ना यूनिट, इसको जरा अच्छे से समझ लेते हैं। अच्छा, एक बात और समझिए यहाँ पे, जब मैंने आपको बोला 20 मिनट, तो उसका मतलब था 20 टाइम्स ऑफ अ मिनट। आपको एक यूनिट का आइडिया है पहले से, और आपने बोला 20 टाइम्स ऑफ अ मिनट, तो ये जो बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है ना, ये 20 टाइम्स बता रहा है, राइट। अब हम थोड़ा यूनिट को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, भाई यूनिट होती क्या है। तो पहली बात तो बड़ी क्लियर है, यूनिट इंसानों ने बनाई है अपनी सहूलियत के लिए।
अब क्यों बनाई है, कैसे बनी है, कंक्लूजन क्या है, ये डिस्कस कर लेते हैं। और ये चीज समझाने के लिए मेरे को आपको आपके फर्स्ट सेकंड क्लास में ले जाना पड़ेगा, और अब हम फिजिक्स नहीं इंग्लिश के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। आपको याद होगा फर्स्ट सेकंड क्लास में आपको आपके इंग्लिश के टीचर ने समझाया होगा कि नाउन क्या होते हैं, और आपको याद आ गई होगी वो डेफिनेशन, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग, राइट। तो काफी बेसिक डेफिनेशन। अब मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, कि नाउन को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर से। काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल थे जैसे ये आप यहीं पे देख सकते हैं, जैसे ये फुटबॉल हो गई या बास्केटबॉल हो गई, या फिर ये पेंसिल हो गए, पेन हो गया, स्केल हो गया, या फिर ये आप बर्गर देख सकते हैं। तो ये सब काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल है, राइट। अब बात आती है अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जैसे आपकी फीलिंग्स, इमोशंस और मटेरियल वाली चीजें, जैसे वाटर, गोल्ड। अब आप वाटर को काउंट नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते एक वाटर है या दो वाटर है, राइट। तो अब आप पूछेंगे सर ये सारी बातें क्यों बता रहे हो, इसका यूनिट से क्या लेना देना है लेना देना। देखिए हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, और हम अभी अभी मैंने बोला कि पानी को हम गिन नहीं सकते और गोल्ड को हम गिन नहीं सकते, लेकिन हम डेली लाइफ में इन चीजों को यूज करते हैं। हम बोलते हैं कि मेरे को एक वाटर बोतल पानी दे दो, या मेरी वाटर बोतल पूरी 2 लीटर की है, या फिर मेरे पास 10 ग्राम सोना है। तो ये सारी चीजें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, और अभी अभी मैंने बोला कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम एक अनकाउंटेबल चीज को, एग्जाम्पल यहाँ पे पानी है, हम यहाँ पे एक अनकाउंटेबल चीज को काउंटेबल चीज के साथ जोड़ के और पूरी एक यूनिट बना देते हैं। फिर से समझिए, पानी था, अनकाउंटेबल था, गिन नहीं सकते थे। वाटर बोतल थी, काउंटेबल थी, गिन सकते थे। हमने दोनों को जोड़ दिया, हमने बोला एक वाटर बोतल। तो अब हमें पता चल गया कि एक वाटर बोतल जितना पानी है, ये एक यूनिट बन गई। अब आप में से कोई पूछे कि मेरे पास कितना पानी बचा है, और मैंने बोला एक वाटर बोतल, तो आपको पता चल गया कि एक पूरे वाटर बोतल जितना पानी है मेरे पास। मैंने बोला अगर हाफ वाटर बोतल, तो आपको पता चल गया आधा वाटर बोतल जितना पानी है। तो ये यूनिट बना दी। किसने बनाई? हम इंसानों ने बनाई। और हम कितने भी यूनिट बना सकते हैं, हमारी मर्जी है, राइट। अब ये जो यूनिट का सिस्टम था, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जो हमारी इतनी सारी यूनिट्स हैं, हम इंडिया वालों ने तो हद कर रखी है। मतलब अगर हमें डिस्टेंस की बात करनी होती है, तो हम ऐसे बोलते थे कितना दूर है, वो बोलते हैं 2 मिनट रुक जा बस। मतलब वो टाइम बताने लगते हैं जब हम डिस्टेंस पूछते हैं, राइट। तो जो ये सिस्टम होता है यूनिट्स का, एक हमारी बुक्स के अंदर 3 स्टैंडर्ड सिस्टम दे रखे हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। वो 3 सिस्टम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस सिस्टम। तो अभी हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं, लेंथ, मास और टाइम। देखिए ये जो 3 फिजिकल क्वांटिटीज है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा इन्हीं को यूज करते हैं, लेंथ, मास और टाइम। मतलब आप 11th-12th की पूरी फिजिक्स खत्म कर लेंगे, केमिस्ट्री हो या कोई भी और सब्जेक्ट हो, आपको इनमें से कोई ना कोई एक फिजिकल क्वांटिटी तो सभी चैप्टर्स में मिलेगी ही मिलेगी। मतलब आप पढ़ ही नहीं सकते अगर आपको इन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आइडिया नहीं है तो, राइट। तो ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इन तीनों की जो यूनिट है उनके बेसिस पे हमने 3 सिस्टम बना दिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेंथ को सेंटीमीटर में काउंट करते हैं, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो इस सिस्टम को बोलते हैं हम सीजीएस सिस्टम। तो सिंपली इन सभी वर्ड्स का जो पहला लेटर है, पहला अल्फाबेट है, उनको हम यहाँ पे यूज कर देते हैं। तो सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड, राइट। तो टाइम तो तीनों में सेकंड ही है, तो टाइम की तो हमें टेंशन लेनी नहीं है। नेक्स्ट सिस्टम आता है एफपीएस सिस्टम, जहां पे हम फुट, पाउंड और सेकंड की बात करते हैं। ये ब्रिटिशर्स का सिस्टम है, तो ब्रिटिश में ज्यादातर लोग फुट यूज करते हैं और मास के लिए पाउंड या आउंसेस यूज करते हैं, राइट। इसके बाद बात आती है एमके सिस्टम की, या फिर हम इसी को एसआई यूनिट सिस्टम भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि एमके सिस्टम में लेंथ मीटर में होती है, मास किलोग्राम में होता है, टाइम सेकंड में होता है, और यही तो इन सभी की एसआई यूनिट होती है, राइट। तो अगर आपसे कोई बोले कि एमके सिस्टम या एसआई सिस्टम, तो बात बराबर ही है, ठीक है। अब ये बातें मैं आपको बता क्यों रहा हूं, इसके पीछे का कारण ये है कि एज सच ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिक्स की स्टडी करने के हिसाब से ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सबको पता होता है कि 1 मीटर के अंदर इतने सेंटीमीटर्स होते हैं, या फिर 1 मीटर के अंदर इतने फुट्स होते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन जस्ट बिकॉज आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सोल्व दिस न्यूमेरिकल्स इन एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम यहाँ पे इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। एज सच इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे मेन बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा यहाँ पे कि अब आपको ऐसा लगेगा कि ये चीजें आपको पहले से पता है या फिर मैं इन चीजों को रिपीट कर रहा हूं, आपको ऐसी फीलिंग आएगी। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो आप 2 या 3 वीडियो लेक्चर्स के बाद आप वापस इसी वीडियो लेक्चर्स को देख रहे होंगे, क्योंकि ये जो बेस है ये क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भले ही आपको ऐसी फीलिंग आए कि यार ये तो बच्चों वाली चीज है, आप उसको तब भी देखिए, एक बार रिपीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। लेकिन एक भी चीज छूटी तो आगे काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे नेचर के अंदर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हम इंसानों ने बनाई है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे इंग्लिश में हमारी एबीसीडी होती है ना, एबीसीडी मतलब अल्फाबेट से ही आप वर्ड बनाते हैं फिर सेंटेंस बनाते हैं। उसी तरीके से फिजिक्स के अंदर हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, एकदम बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है। इन्हीं से हम बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज बनाएंगे। तो पहली फिजिकल क्वांटिटी है मास। मास की यूनिट है किलोग्राम और इसका सिंबल है केजी। तो जितनी भी चीजें आपको यहाँ पे बोल्ड में दिखाई दे वो उनका सिंबल है। ओके। नेक्स्ट इज लेंथ। लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर और इसका सिंबल है एम। और टाइम, टाइम की एसआई यूनिट है सेकंड और इसका सिंबल है एस। इसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर का जो यूनिट है वो है केल्विन और इसका जो सिंबल है वो है के। ओके। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, और इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट है वो है एम्पियर और इसकी यूनिट है ए, स्मॉल ए। ओके। अब ये सारी चीजें तो आपको पता होगा, इन चीजों का थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको ऑलरेडी, आप 9th-10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। अब थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आती हैं। लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी बेसिकली आसान शब्दों में समझाऊं तो कोई चीज कितनी ज्यादा चमकदार है, कितनी ज्यादा चमकीली है, ये वो बताता है। और इसकी यूनिट है कैंडिला। तो जो वर्ड है कैंडल, ये उससे वर्ड लिया गया है और इसका जो सिंबल है वो है सीडी। ओके। तो जो कैंडिला है, अगर आप ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई बल्ब है और मैं बोलूं कि ये 50 कैंडिला जितना लुमिनस इंटेंसिटी प्रोवाइड कराता है, तो इसका मतलब है कि ये 50 कैंडल के अराउंड लुमिनस इंटेंसिटी प्रोवाइड कराता है। इसकी यूनिट है कैंडिला। अब आप थोड़ा आइडिया लगा पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप केमिस्ट्री में बहुत पढ़ चुके हैं, ये मोल है, आपका चैप्टर नंबर 1 होता है केमिस्ट्री में, जहां पे आप मोलर मास, मोलिकुलर मास, मोलल, मोलैलिटी, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो इसमें तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की। ओके। तो ये तो 7 हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, इनको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, इनका सिंबल याद कर लीजिए। ओके, इंपॉर्टेंट है। डिराइव्ड इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिट्स आपको अपने आप याद हो जाएंगी थोड़े टाइम बाद जब हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट वाइज समझ लेते हैं चीजों को। स्पीड है, तो देखिए स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, राइट, दैट इज आवर स्पीड। तो डेफिनेशन यही है कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, वो हमारी स्पीड होती है। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर। डिस्टेंस क्या है, लेंथ, लेंथ की यूनिट है मीटर। तो मीटर हमने ऊपर लिखा। डिवाइड बाय टाइम, टाइम क्या होता है, टाइम होता है सेकंड, तो डिवाइड बाय सेकंड। तो जो स्पीड है इस, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसकी यूनिट बन गई मीटर पर सेकंड, यानी मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। इसी तरीके से एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्पीड में कितना चेंज आया पर सेकंड के हिसाब से, एक और बार हमने एस से डिवाइड किया, एक और बार हमने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो हमें एक्सेलरेशन पता चल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एरिया की। तो एरिया होता है मतलब लेंथ इनटू लेंथ। इसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। आप ऑब्जर्व करना एक चीज, आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में कई सारे एरियाज के फॉर्मूला पढ़े होंगे। भले ही वो एरिया ऑफ स्क्वायर हो या फिर कोई रेक्टेंगल हो या फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या कोई भी चीज हो, आप देखेंगे वहां पे उन सभी फॉर्मूलेज में जो 2 वेरिएबल यूज होते हैं, कहीं ना कहीं वेरिएबल यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर में होती है लेंथ इंटू लेंथ, रेक्टेंगल में होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ ये वेरिएबल है। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, राइट।
तो पाई जो था वो कांस्टेंट था, वो एक नंबर है 22/7, वो कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन जो रेडियस है वो वेरिएबल है, वो चेंज होता है। तो r इंटू आर, रेडियस लेंथ में नापते हैं, दूसरा रेडियस भी लेंथ में नापते हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए r का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर। अब आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइट। वॉल्यूम की जब बात करते हैं तो आप कोई भी वॉल्यूम का फॉर्मूला उठा लीजिए, वहां पे 3 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। जैसे अगर आप किसी सॉलिड स्फीयर की वॉल्यूम की बात करें तो वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो रेडियस इंटू रेडियस इंटू रेडियस यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब हो गया, राइट। तो ये थी बेसिक चीजें। अब बात करते हैं फोर्स की। ये मैंने जानबूझ के ये एग्जांपल यहाँ पे रखा है ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। देखिए, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमने देखा यहाँ पे है केजी, ये रहा केजी डाल दिया हमने, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की ये रही यूनिट m इंटू m मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारी फोर्स होती है। लेकिन हम इंसानों ने, अब देखिए हमें इतनी सहूलियत चाहिए कि इतना बड़ा हम लिखना नहीं चाहते, इसलिए हमने एक छोटी यूनिट बना दी न्यूटन और इसका सिंबल बना दिया n, ठीक है। तो फोर्स को भले ही हम स्मॉल n से, मतलब एक छोटे लेटर से n से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, हम इसको डिराइव करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से। जस्ट यही बात बताना चाहता था मैं कि कई सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज मिल सकती है आपको जो डिराइव्ड होंगी, लेकिन फिर भी हम उसको उसके लिए स्पेशल सिंबल अलॉट कर देते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की। इसके सिर्फ दो एग्जांपल है। पहला एग्जांपल है एंगल, जिसकी यूनिट होती है रेडियन। तो आप सभी को पता है एंगल क्या होता है। डेफिनेशन देखें तो एंगल होता है कि किसी भी लाइन का डिग्री ऑफ रोटेशन, यानी कोई लाइन कितने डिग्री तक रोटेट हो गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये कोई लाइन थी, रेडियस r था इसका, और ये आर्क जितना, मतलब ये जो आर्क जितनी लेंथ है ये इतना रोटेट हो गई। तो इसका फॉर्मूला बनता है, जो एंगल होता है वो बराबर होता है आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, राइट। और इसकी यूनिट होती है रेडियन। तो एक रेडियन कितना है, जब आप 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, यूनिट आपकी मर्जी, आप कोई भी यूनिट गैस कर सकते हैं। मैं 1 मीटर मान लेता हूं। अगर आप 1 मीटर लंबी जितनी लेंथ का 1 मीटर जितना आर्क कवर करवा दे तो वो आपको 1 रेडियन एंगल देगा। एज सिंपल एज दैट। तो 1 रेडियन कितना होता है, जब आप 1 यूनिट रेडियस और 1 यूनिट आर्क कवर करा दे, रोटेट करा दे, तो वो आपका एक रेडियन एंगल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम 3D एंगल की। तो देखिए ये जो एंगल था ये 2D एंगल था, ठीक है। ये जो सॉलिड एंगल है वो 3D एंगल होता है। इसको जरा समझ लेते हैं। पहले 3D एंगल की जो यूनिट होती है इसको हम स्टीरेडियन बोलते हैं। और ये होता क्या है एक बार समझते हैं। आप सपोज कीजिए कोई स्फीयर है, एक फुटबॉल जैसी शेप है, और उसके ऊपर आप एक सर्कल बनाए जिसका एरिया है आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब आप सपोज कीजिए कि जैसे ये एक स्फीयर है और इसका जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर का रेडियस है। अब आप इसके ऊपर एक सर्कल बनाइए जिसका एरिया हो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 क्यों, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। तो हमने एक सर्कल बनाया जिसका एरिया है 9 और हमने उसको आपस में ज्वाइन कर दिया, तो हमें एक कोन की शेप मिलेगी ऐसी। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये रेडियस समझ लीजिए आप 3 सेंटीमीटर से, और ये एरिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला जो हमारा एंगल है, ये जो सॉलिड एंगल मिला हमें, इसको हम बोलते हैं स्टीरेडियन। तो एक स्टीरेडियन कितना होता है, क्या होता है, जब हम एक यूनिट लेंथ वाला रेडियस और एक यूनिट लेंथ के स्क्वायर जितना एरिया एक स्फीयर में से निकाल लेते हैं, तो वो जो सॉलिड एंगल मिलता है हमें वो एक स्टीरेडियन के बराबर होता है। तो ये था फिजिकल क्वांटिटीज का हमारा बेसिक ओवरव्यू। होपफुली आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से मजा आने लग जाएगा आपको। आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके अंदर मतलब कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आ जाएगा, आप सोचेंगे कि ये चैप्टर तो मैं छोड़ूंगा नहीं अगर एग्जाम में आ गया तो। और सही बात है, काफी आसान चैप्टर है, आप काफी आसानी से इसको कवर कर सकते हैं, राइट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है, चीजें समझ में आई है, तो प्लीज हमारे इस वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप हमें सपोर्ट कीजिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके आप पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश पूरी यही होगी कि हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।